वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं अपना गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो हम यहाँ पे जो टोटल जहर सीरीज देख रहे हैं उसमें हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये 7वां डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और पहले हम कौन से डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यानी कि पहले जो 7 डिस्ट्रिक्ट थे उनका गठन हुआ था, हरियाणा बना था तब, तो उन 7 डिस्ट्रिक्ट को हमने पहले देखा है। तो ये अपना 7वां जिला है। जितने बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। इसमें क्या है कि 10 से 15 मिनट में हम एक टोटल डिस्ट्रिक्ट की क्या देख लेते हैं, यहाँ पे समरी देख लेते हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ द क्लाइमैक्स बैटल जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद में, जिसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मॉक टेस्ट हैं बाकी सारे के सारे वो आपको कहाँ मिलेंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वो जो मॉक टेस्ट है वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताए हुए हैं, वहाँ पे देखो आप जाके, कुछ ना कुछ हेल्प आपको डेफिनेटली मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम गठन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966। जैसा कि हम देख रहे हैं तो 7 जिले थे अपने, फिर से देखो अभी साथ साथ करना आप, ठीक है। पहला कौन सा था अपना अम्बाला, ठीक है। अम्बाला से नीचे आएंगे तो अपना कौन सा था, करनाल। जो ये 7 डिस्ट्रिक्ट है ना पहले बने थे वो थे। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे हिसार से देखेंगे तो फिर आ जाएगा आपका जींद आ जाएगा, ठीक है। जींद के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, नीचे चलते हैं तो रोहतक आ जाएगा आपका। रोहतक से नीचे चलते अपना कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे महेंद्रगढ़ आ जाएगा। और फिर साइड में चलते तो आपका आ जाता है गुरुग्राम, यानी कि गुरुग्राम अपना हो गया 7वां डिस्ट्रिक्ट। तो ये अपना गठन हो गया 1 नवंबर 1966। ये आपको याद रखने हैं, सातों के सातों जिले, ठीक है। मंडल की बात करें तो मंडल कौन सा है, यहाँ पे गुरुग्राम ही मंडल है, ठीक है। गुरुग्राम मंडल है, गुरुग्राम मंडल के अधीन ही आता है। नेक्स्ट बात कर लें यहाँ पे लिंगानुपात की। देखो हमने क्या है कि अभी तक लिंग अनुपात नहीं देखे बाकी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया है। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे कम लिंग अनुपात है यहाँ पे, ठीक है। सबसे कम लिंग अनुपात है कितना, 854। इसलिए यहाँ पे हमें याद रखना इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है, गुरुग्राम का है, और कितना, 854। इसके साथ आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा किसका है, आपका सबसे ज़्यादा है आपका मेवात का, ठीक है। मेवात का कितना है यहाँ पे, 907। ये भी आपको याद रखना है, मेवात का 907 है। और अगर हम हरियाणा का बात कर ले, टोटल हरियाणा का, यानी कि 2011 के अकॉर्डिंग है सारे डाटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 879, ठीक है। 879 है किसका, हरियाणा का टोटल। सबसे ज़्यादा जो जिला की बात करें मेवात का है 907, और सबसे कम बात करें गुरुग्राम की है 854, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो साक्षरता दर की बात करते हैं। तो साक्षरता दर में क्या है कि सबसे अधिक, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उतने यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लिंग अनुपात में क्या रहा है, कमी आ रही है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं और सबसे कम का क्या है यहाँ पे, लिंग अनुपात है। तो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है यहाँ यहीं की है, कितनी है, 84.70, ठीक है। यानी 84.7% पर यहाँ पे है साक्षरता दर गुरुग्राम की। अगर इसमें हम यहाँ पे साक्षरता दर में एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्या कि जो यहाँ पे गुरुग्राम में सबसे पुरुष की जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पुरुष की सबसे ज़्यादा कहाँ की है, रेवाड़ी की है। पुरुष साक्षरता दर रेवाड़ी की सबसे ज़्यादा है, जो कि है 91.44%, ठीक है। ये है पुरुष की सबसे ज़्यादा, यानी कि गुरुग्राम की तो सबसे ज़्यादा 84.70, पुरुष की सबसे ज़्यादा होगी रेवाड़ी में 91 पॉइंट क्या हो जाएगी आपकी, 91.44%, ठीक है। और अगर महिला की बात कर ले तो ये भी कहाँ पे है, ये आपकी इसी में है, गुरुग्राम में। कितनी है आपकी, 77.98। ये आपकी किसकी हो जाएगी, महिला की हो जाएगी सबसे ज़्यादा। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, डाटा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं। यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र है, गुरुग्राम, सोना, पटौदी और बादशाहपुर। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे आप कि पटौदी के साथ लग गया आर, दैट मीन कौन सी सीट है पटौदी आपकी, गुरुग्राम की रिजर्व सीट है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पटौदी रिजर्व सीट है गुरुग्राम की। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं उपनाम, ठीक है। तो उपनाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, साइबर सिटी हो गया, मेडी सिटी हो गया, मनोरंजन सिटी हो गया, मिलेनियम सिटी हो गया, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर सिटी भी, यानी कि सॉफ्टवेयर का निर्यात भी यहाँ पे होता है अच्छी मात्रा में, ठीक है। सॉफ्टवेयर निर्यात, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मेडी सिटी का मतलब क्या होता है, यानी मेडिसिन से रिलेटेड, यानी कि जो अपने हॉस्पिटल वगैरह है ना वो अच्छी मात्रा में यहाँ पे हैं, काफ़ी बड़े बड़े। तो इस टाइप से मेडी सिटी। तो बाकी आपको पता है जितने भी हैं, तो ये आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे उपनाम। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या जाता है, अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कौन सा, आपका गुरुग्राम है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात, अरावली जो पहाड़ियाँ उनका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसमें है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसमें, वो आपका
वो भी आपका गुरुग्राम में ही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखना है जो रायसीना की पहाड़ियाँ वो कहाँ पे है, रायसीना पहाड़ियाँ, यानी कि जो अरावली और ये आपकी कौन सी हो जाती है, अरावली, और बाकी ये आपको ध्यान रह जाती है, लेकिन जो रायसीना है इसका आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है, ये सोनना में है, गुरुग्राम में, ठीक है, सोनना में, गुरुग्राम में। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वन ऑफ द जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, यानी कि ISA क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सोलर और अलायंस। कब कब बना था ये अपना, ये बना था 30 नवंबर 2015, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डेट भी ध्यान रखनी, 30 नवंबर 2015 को। इसका अध्यक्ष कौन सा है, देश है यहाँ पे अपना इंडिया है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे मुख्यालय गुरुग्राम में हो जाएगा। और इसमें क्या है कि 120 प्लस कंट्रीज यहाँ पे अलायंस का हिस्सेदारी है, ठीक है, 120 प्लस कंट्रीज, ये याद रखना है, 120 प्लस कंट्रीज यहाँ पे अलायंस में है, इसमें ISA, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो चीनी मिट्टी सर्वाधिक मिलती है, सर्वाधिक चीनी मिट्टी कहाँ पे मिलती है आपकी, सिकंदरपुर में मिलती है, सिकंदरपुर कहाँ पे आपका, गुरुग्राम में है, ठीक है, याद रखना। यानी कि चीनी मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पे, सिकंदरपुर में, गुरुग्राम में, ध्यान रखना आपको। अब हमने जैसे कि अभी देखा था कि महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, कौन सा है, गुरुग्राम में, महिला की सबसे ज़्यादा तो गुरुग्राम में ही है, और टोटल भी देखें तो भी गुरुग्राम में है, और पुरुष की बात करें तो आपकी रेवाड़ी में है, ठीक है। इसकी कितनी थी यहाँ पे 77 पॉइंट आपकी 98%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किसकी है, गुरुग्राम की, ये 73 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, सर्वाधिक परसेंट यानी कि वृद्धि हुई थी जनसंख्या में 2001 से 2011 के बीच। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम जो वृद्धि हुई थी जनसंख्या वो किसकी हुई थी आपकी, हरियाणा में, वो आपकी हुई थी झज्जर डिस्ट्रिक्ट की, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। झज्जर की सबसे कम हुई थी, सर्वाधिक हुई थी आपकी गुरुग्राम के। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्रथम CNG बस, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जो प्रथम CNG बस चली, ठीक है, उसका क्या नाम था, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो हरियाणा में CNG बस चली हैं, ठीक है, CNG बस जो हरियाणा में चली हैं उनको क्या बोला गया है, हरियाणा उदय, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। CNG बस चली है उनको बोला गया है यहाँ पे हरियाणा में, हरियाणा उदय, और वो चलाई गई हैं कहाँ से कहाँ तक चली है, वो चली है आपकी गुरुग्राम से नई दिल्ली तक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, गुरुग्राम से नई दिल्ली तक चली है CNG बस, हरियाणा उदय उनको नाम दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं यानी कि दक्षिण एशिया का, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा, दक्षिण एशिया का कहाँ पे आपका, गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम में, और ये कितना है, 32 लेन का है, 32 लेन, ये भी आपको याद रखना है, 16 एक साइड 16 एक साइड, ठीक है, 32 लेन का है, सबसे बड़ा दक्षिण एशिया का। तो यहाँ पे बात कर ले अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे आपका, ये है आपका फर्रुखनगर, गुरुग्राम में, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के बारे में, तो आपको इसके बारे में सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है आपका। तो क्या है इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि जो ये बना था, कब बना था ये 1970, हाँ कब बना थे 1971, ठीक है, यहाँ पे तो ये फाउंडेड हुआ था, बना था। उसके बाद क्या ध्यान रखना आपको कि ये नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, इसको क्या नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1991 में, 1991 में नेशनल पार्क। फिर देखते हैं इसमें राज्य का एकमात्र वाच टावर, यानी कि जो राज्य का, हरियाणा राज्य का एकमात्र वाच टावर, वो भी कहाँ पे है, वो भी यहीं पे है, नेशनल सुल्तानपुर नेशनल जो पार्क है उसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना, नेशनल पार्क का दर्जा किया गया था 1991 में। और सर्वाधिक विदेशी पक्षी आते हैं, वो भी कहीं आते हैं, सुल्तानपुर पक्षी इसी में आते हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, साइबेरियन नामक का जो पक्षी आता है वो कहाँ पे है, वो भी यहीं पे मिलता है आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक पॉइंट एडिशनल ध्यान रखना आप कि अपने हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क की बात करें तो एक तो हो गया अपना सुल्तानपुर, दूसरा कौन सा आपका कलेसर, ठीक है। ये कलेसर जो नेशनल पार्क है कहाँ पे आपका, यमुनानगर में है। तो इसको तो बनाया था 1991 में नेशनल पार्क का दर्जा, और कलेसर की बात कर ले तो ये बना था आपका 2003। दोनों आपको ध्यान रखने हैं, पूछा जा सकता है कि कलेसर को राष्ट्रीय नेशनल पार्क कब बनाया गया, 2003 को, और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है उसको नेशनल पार्क कब बनाया गया, 1991 में। दोनों आपको ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय, किसकी बात करें, देश के प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय की, देश के है ये भी याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट इसीलिए बनता है, ये देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय है। तो कब बना थे, 2013 में। और कहाँ पे बना ये आपका, बिनोला गुरुग्राम में, ठीक है, बिनोला गुरुग्राम में, वहाँ पे बना था 2013 में, देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय, याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका जो भोंडसी का नाम बदल कर दिया गया यहाँ पे भुवनेश्वरी, ठीक है, भोंडसी में आपकी क्या है यहाँ पे पुलिस
ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बॉन्सी में। तो इसका नाम बदल कर दिया गया है भुवनेश्वरी, जो कि गुरुग्राम में है। यहाँ पे खलीलपुर झील की बात करें तो गुरुग्राम में होती है, ठीक है, खलीलपुर झील होगी आपकी गुरुग्राम में। और कौन सी झील आपकी, दमदमा झील है, वो भी आपकी गुरुग्राम में है, ठीक है। और कौन सी हो जाएगी आपकी, सुल्तानपुर झील, ये भी आपकी गुरुग्राम में है, ठीक है। तो इसमें आप एक ट्रिक से ध्यान रख सकते हो इन झील को, जो गुरुग्राम की झील है सभी में। देखो ये खली हो गया, खली को आप जानते हो, यानी कि रेसलर थे अपने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये खली, वो थे आपके रेसलिंग वाले, ठीक है, WWE वाले। तो खली से दमदार, यानी कि इसमें भी दम हो गया, इसमें भी दम, और सुल्तान में भी दम। तो इस टाइप से दम वाले सारे कहाँ हैं, गुरुग्राम के हैं, ठीक है। तो झीलें ये याद रख लेना आप, जैसे भी याद रखो, ठीक है, तीनों यहाँ पे गुरुग्राम की हैं। नेक्स्ट बात कर ले, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी यानी कि शीतला माता मंदिर है, वो कहाँ पे आपका गुरुग्राम में है। तो इसमें आपको ये तो पता होगा कि जो शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में, इसके साथ क्या याद रखना आपको, जो शीतला देवी जो पूजा बोर्ड का गठन हुआ था वो कब बना था, 1991 में गठन हुआ था। और अध्यक्ष कौन होता है इसका, मुख्यमंत्री होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये पूछा जा सकता है कि गठन कब हुआ था बोर्ड का, 1991 में, और अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 3000 एकड़ में फैली हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील, सोन्ना में, गुरुग्राम में, अभी हमने डिस्कस की है। तो ये मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है ये। और यहाँ पे आप कर रहे हो, अच्छी बात है, ये वाली लेक तो गुरुग्राम की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 3000 एकड़ में फैली हरियाणा की सबसे बड़ी झील है ये दमदमा लेक, सोन्ना, गुरुग्राम में, याद रखना, आपको देखने को मिल सकती है ये जरूर। अगला देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक भवन निर्माण सामग्री, यानी भवन निर्माण सामग्री, जो भवन बनाते हैं हम, उनमें जो निर्माण सामग्री होती है सर्वाधिक कहाँ मिलती है, आपकी गुरुग्राम में मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और देख लें यहाँ पे, देखो सर्वाधिक भवन निर्माण सामग्री तो मिल गई आपकी गुरुग्राम में। अगर हम स्लेट पत्थर की बात करें तो कहा जाएगा आपका स्लेट पत्थर, ठीक है, ये आपका होता है रेवाड़ी में। और बाकी जितने हैं मोस्टली आपको महेंद्रगढ़ में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये जो मिनरल्स होते हैं, खनिज, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, हरियाणा में प्रथम पुलिस कमिश्नरी की बात कर ले, प्रथम पुलिस कमिश्नरी कहाँ पे, आपकी गुरुग्राम में थी, ठीक है। यहाँ पे देखो हम पुलिस कमिश्नरी की अगर बात कर लें यहाँ पे, तो कितनी है हरियाणा में अभी, ठीक है। हरियाणा में आप देखोगे तो अभी पूछा जा सकता है ये, ठीक है, क्योंकि करंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा सकता है कि आपका जो पुलिस कमिश्नरी के ऊपर की कितनी है यहाँ पे। तो पहले 3 थी, अब कितनी हो गई हमारी, 4 पुलिस कमिश्नरी हो गई हैं हरियाणा में। यहाँ पे पहले अपनी थी 3 थी, कौन कौन सी थी आपकी, जैसे हमने अभी तो देख लिया, गुरुग्राम होगी अपनी एक, तो गुरुग्राम, ठीक है। उसके बाद कौन सी हो जाएगी अपनी गुरुग्राम की, फरीदाबाद हो जाएगी, फरीदाबाद। उसके बाद कौन सी थी अपनी, पंचकुला थी। तो ये 3 अपनी क्या थी यहाँ पे, पुलिस कमिश्नरी थी, ठीक है। अभी क्या हुआ है 2022 में, यानी कि दिसंबर 2022 की बात है आपकी, करंट की है, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो अपना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, सोनीपत, इसमें अपनी 4th पुलिस कमिश्नरी बना दी है। तो ये आपको याद रखना है, ये मान के चलो देखने को मिल सकता है आपको जरूर। 4th पुलिस कमिश्नरी बनी है दिसंबर 2022 में, सोनीपत आपकी 4th, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट जो पुलिस कमिश्नर है वो भी आपको ध्यान रखने, कौन है आपके, सतीश बालन, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना कमिश्नर का, और ये कमिश्नरी आपकी चारों याद रखनी है, ठीक है। सोनीपत का आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है करंट से भी। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, आपको ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका ये भी, सराय अलीवर्दी खां का जो मकबरा है वो कहाँ पे है आपका, गुरुग्राम में, ये ध्यान रखना है, ठीक है, सराय अलीवर्दी खां का मकबरा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, गुरुग्राम का यानी कि गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया था, ये तो आपको पता है, पहले गुड़गांव था अपना, फिर नाम बदलकर क्या करते हैं, गुरुग्राम। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि बात है 2016 की बात है, कब हुआ था ये पूछ ले अगर आपसे, तो 2016 ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम अनाज एटीएम, क्या, प्रथम अनाज एटीएम और भारत का, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पे आपका, गुरुग्राम में, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य का जिला, यानी कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, ये आपका गुरुग्राम है, अप्रोक्स 8 लाख, ठीक है, ये याद रखनी है आपको। तो सबसे ज़्यादा ये आपका, तो ये गुरुग्राम हो गया। यहाँ पे जो इसकी PDF है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, द क्लाइमैक्स बैटल जो टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी के जितने भी मॉक है वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।